सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई। रिपोर्ट के मुताबिक खराब घने बादलों की वजह से हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर। रिपोर्ट के मुताबिक घने बादलों के कारण रेलवे ट्रैक को फॉलो कर रहा था हेलीकॉप्टर। अचानक आए बादलों की मोटी परत पेड़ से टकराया हेलीकॉप्टर। एयरफोर्स चीफ मानवेंद्र सिंह ने राजनाथ सिंह को दी रिपोर्ट में कहा गया, सूत्रों के मुताबिक किसी तकनीकी खराबी से किया इनकार। 15 मार्च को पीएम मोदी से मीटिंग के लिए पंजाब सरकार में 3 किसान नेताओं को भेजा न्योता। सतनाम सिंह पन्नू, सविंदर सिंह चौटाला और सरवण सिंह पंधेर भी शामिल। आज पंजाब दौरे पर पीएम मोदी 42,750 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। फिरोजपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। प्रोजेक्ट पूरा होने पर अमृतसर और कटरा जाने के समय में आएगी कमी। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा। रैली के लिए फिरोजपुर में भारी सुरक्षा इंतजाम, पुलिस का घुड़सवार दस्ता तैनात। पीएम मोदी की रैली में मौजूद रहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बारिश के बावजूद रैली को लेकर लोगों में उत्साह। पीएम की रैली में शामिल होने के लिए लुधियाना से निकाला बीजेपी कार्यकर्ताओं का जत्था। फिरोजपुर के लिए बसों से हुए रवाना। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर का ऐलान। आज 10,000 के करीब आए केस। देश में कोरोना ने फिर मचाया हाहाकार। एक दिन में 58,000 से अधिक नए केस, 534 लोगों की गई जान। देश में ओमिक्रॉन मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 2,000 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 653 मामले, दिल्ली में 464 केस। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना, 18,466 नए मामले आए सामने, 20 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 10,860 नए संक्रमित मिले, 2 की गई जान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,481 नए केस। पॉजिटिविटी रेट 9% के करीब पहुंचा। अमिताभ बच्चन के घर एक कर्मचारी पॉजिटिव, घर के 31 स्टाफ का कराया गया टेस्ट। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को हुआ कोरोना, दुबई में खुद को किया क्वारंटीन। पत्नी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव। पंजाब में अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा को हुआ कोरोना। पीएम की रैली में नहीं होंगे शामिल। रिपोर्ट आने के बाद बीच रास्ते से ही लौटे। मुंबई में बेस्ट की बसेस के 60 कर्मचारी हुए पॉजिटिव। कोरोना टेस्टिंग के दौरान मिले पॉजिटिव। नियमों में बदलाव के बाद दिल्ली में आज फिर से फुल कैपेसिटी से चलेंगी मेट्रो। किसी को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के बाहर आज नहीं लगी लंबी कतारें। स्टेशन के अंदर आसानी से मिली एंट्री। दिल्ली की बसों में सवारियों ने भी ली राहत की सांस। सभी सीटों पर बैठने की मिली इजाजत। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए बढ़ी पाबंदी। 14 जनवरी तक कक्षा 10 तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश। गलवान घाटी में तिरंगा फहराने पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा भारत की भूमि पर हमारा फहराता तिरंगा ही अच्छा लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। यूपी पुलिस को मिली 519 महिला रिक्रूट्स। सीएम योगी ने ली परेड की सलामी। बाद में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने छोड़ा बंगाल बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप। राज्य बीजेपी नेतृत्व पर मतुआ समाज को नजरअंदाज करने का आरोप। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग शुरू। पंजाब कांग्रेस चीफ सिद्धू और सुनील जाखड़ पहुंचे। पहली लिस्ट पर लग सकती है मुहर। कल हुई पंजाब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचे थे सीएम चन्नी। बैठक में सभी 70 उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र पुलिस ने कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस से अपनी कस्टडी में लिया। आज पुणे की अदालत में होगी पेशी। इंदौर में कालीचरण के समर्थन में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रशासन ने 50 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कोरोना काल में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर केस दर्ज। हिंदू संगठनों ने कालीचरण के समर्थन में की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ लगाए नारे। इंदौर के पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। बोलीबाई ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी। उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया छात्र। 2 छात्रों के पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण बदला दिल्ली का मौसम। राजधानी के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। कल भी हल्की बारिश का अनुमान। लखनऊ में घने कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी। लोगों ने दिन में ही जलाई हेडलाइट्स। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज। उत्तराखंड के चौपटा में भारी बर्फबारी। सफेद चादर से ढके नजर आए घर, सड़कें और मैदान। शिमला के नरकंडा में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। शीतकाल के चलते बंद है बद्रीनाथ के कपाट। विशाखापट्टनम में मछुआरों की 2 गुटों में हुई भिड़ंत, 7 लोग हुए घायल। नाव में लगाई आग। मछुआरों के बीच रिंग नेट के इस्तेमाल को लेकर हुई भिड़ंत। आसपास के 2 इलाकों में धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश के दादरी में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ हुई लूट। 1 लाख रुपए लूट कर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। तीनों आरोपी गिरफ्तार।
आरोपियों के पास से लूट के 70,000 रुपए बरामद, एक पिस्तौल और आईपैड भी किया गया जब्त। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत, टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को उसके घर में पहले टेस्ट में 8 विकेट से हराया। 21 साल में बांग्लादेश की कीवियों पर पहली टेस्ट जीत, तेज गेंदबाज हुसैन ने 46 रन देकर झटके 6 विकेट। लगातार 17 मैच जीतने के बाद अपने ही घर में हारा न्यूजीलैंड। सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सधी हुई शुरुआत, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर 100 रन के पार। जोहान्सबर्ग टेस्ट दिलचस्प मोड़ पर, दूसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 85 रन बनाए। पुजारा और रहाणे क्रीज पर। नए साल पर किम जोंग ने दिखाई ताकत, उत्तर कोरिया के जापान सागर में किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। अमेरिका के पनामा में प्लेन क्रैश के बाद लापता 2 लोगों की तलाश जारी, 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू। कोलोराडो में आग के तांडव के बाद घर लौटे सैकड़ों लोग, मलबे के बीच लोगों ने ढूंढा बचा हुआ सामान। पिछले हफ्ते आग में 1000 घर हुए थे तबाह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।